ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शाम के 7:40 हुए हैं। खबरनामे के साथ मैं मुसरत शाह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। वजारत खजाना को अप्रैल के महीने में 168 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी हासिल। ईद उल फितर की आमद के पेश नजर शहरी श्रीनगर और वादी के दूसरे बाजारों में चहल पहल और गहमा गहमी। बेकरी फरोशों, कसाबों और मलबूसात की दुकानों पर खास रश। जनरल मनोज पांडे ने संभाला बरी फौज के 29वें सरबराह की हैसियत से ओहदा। मुल्क की सलामती और सालमियत के चैलेंजों से निपटने के आज़म का किया इजहार और मजदूरों के आलमी दिन पर तकारीब का एहतमाम। मेहनत कशों की अहमियत और हुकूक को किया गया उजागर। और अब खबरों की तफसील। अप्रैल के महीने में 168 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी हासिल हुआ है। मजमूई तौर इस महीने में 1,67,540 करोड़ रुपए का जीएसटी हासिल किया गया है और ये पिछले महीने के मुकाबले 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अप्रैल महीने में हासिल हुए कुल जीएसटी में से 33,159 करोड़ रुपए सेंट्रल जीएसटी है, जबकि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के तहत 41,793 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत 81,939 करोड़ रुपए, जबकि सीईएसएस के तहत 10,649 करोड़ रुपए का जीएसटी हासिल हुआ है। वजारत खजाना के मुताबिक अप्रैल महीने का जीएसटी मार्च के मुकाबले 20% ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी के 3 रोजा दौरे पर जा रहे हैं, जो इस साल इनका पहला गैर मुल्की सरकारी दौरा होगा। दौरे से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक बयान में कहा कि उनका यूरोप का यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरे यूरोप को कई मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि अपने दौरे के दौरान वो इन ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात और रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए ममालिक अमन और खुशहाली के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अहम साझेदार है। ईद उल फितर की आमद की पेश नजर आज श्रीनगर और वादी के दूसरे कस्बाजात में लोगों की गहमा गहमी और चहल पहल रही, जिस दौरान लोग जरूरत की मुख्तलिफ चीजों की खरीदारी में मसरूफ देखे गए। बेकरी दुकानों के अलावा मलबूसात और कसाबों की दुकानों पर खास रश देखा गया, जबकि श्रीनगर के संडे मार्केट में भी दिन भर खूब चहल पहल देखने को मिली। एटीएम्स पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। लोगों की भीड़ की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखे गए। हालांकि इंतजामिया ने लोगों की सहूलियत के लिए माकूल पेशगी इंतजाम कर रखे थे। सऊदी अरब में कल शवाल का चांद नजर नहीं आया, इसलिए वहां कल यानी सोमवार को ईद मनाई जा रही है। इधर सूबाई इंतजामिया ने वादी में ईद उल फितर की तकरीब सईद खुश उसलूबी से मनाए जाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी और सभी मुतल्लिका महकमों को लोगों के लिए सभी लाजमी सहूलियत दस्तियाब रखने के लिए मुतहर्रिक कर दिया। जिला सदर मुकामात पर भी डिप्टी कमिश्नरों ने मीटिंगों का इनकाद किया और अफसरान को लोगों के लिए लाजमी सहूलियत दस्तियाब रखने की हिदायत दी गई। अवानी तकसीमकारी, बिजली और पीएचई के महकमों को खास तौर से मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी गई ताकि ईद के मौके पर लोगों को मसाइल की शिकायत न रहे। ईद उल फितर के सिलसिले में वादी भर में ईद नमाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ईद नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में होने का इम्कान है, जहां वक्फ बोर्ड की इतला के मुताबिक नमाज ईद सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। जियारत नक्शबंद साहब, ख्वाजा बाजार और जियारत अलमदार कश्मीर चिराग शरीफ में भी ईद की नमाज 10:30 बजे अदा की जाएगी। आसार शरीफ, काबा मार्ग, जनाब साहब सोवरा, जियारत मखदूम साहब और जियारत सईद याकूब साहब सोनवार में ईद की नमाज 10 बजे अदा की जाएगी। खानकाह नौला श्रीनगर में ईद नमाज सुबह 11 बजे, जबकि जियारत पीर दस्तगीर साहब खानियार, जियारत पखरपोरा, जियारत बाबा पयामुद्दीन रेशी, जियारत सईद मंसूर साहब जालडगर और जामा मस्जिद हारी गनवन कंगर में ईद नमाज सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। जिन इलाकों में ईद नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी उनमें आसार शरीफ कलाशपुरा श्रीनगर, आसार शरीफ पेट मखामा मागाम, मरकजी जामिया मस्जिद शरीफ जेती, शाह वली साहब रगमुल्ला कुपवारा, जियारत जामबाज वली बारामुल्ला हनफिया जामिया मस्जिद कंडोरा बीरवा, जामिया मस्जिद हर बटपोरा पड़गाम, ईदगाह हाजन और जियारत शाह नियामतुल्लाह कादरी साहब सफा कदर शामिल है। जियारत हजरत सखी जैनुद्दीन रेशी अशमुकाम, जियारत मेहर बाबा ऋषि काकपोरा, अहम शरीफ बांडीपुरा और जामा मस्जिद सईद मुंतकी साहब अवंतीपुरा और ईदगाह चौकर पुलवामा में ईद नमाज सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। जामुल कासिम पुथल वालमा में ईद की नमाज सुबह 8:15 बजे अदा की जाएगी। अंजुमन शरई शिया के एहतमाम से मरकजी इमाम बाड़ा बड़गाम और जामिया मस्जिद सोनपाह में ईद नमाज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। इमाम बाड़ा हसनाबाद और इमाम बाड़ा बोन मोहल्ला इंद्रकोट में नमाज सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। डब गांधरबल और इमाम बाड़ा यागीपुरा बागा में नमाज ईद सुबह 9:30 बजे होगी, जबकि खानकाह शमसुद्दीन इराकी की जडीबल में ईद नमाज सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी।
रमजान का मुकद्दस महीना अब हमसे रुखसत हो रहा है और अब लोग ईद उल फित्र की तकरीब सईद मनाने की तैयारियों में मसरूफ अमल है। रोजों का बुनियादी मकसद तज़किया नफ्स है, जो हासिल होने के बाद ही इंसान दोस्ती, इंसाफ परवरी और खुदा तरसी पैदा हो सकती है। 30 दिनों के रोजों के बाद रोजादारों से यही मतलूब है कि उनका असर हमारी जिंदगियों पर साल भर रहेगा। इस मौजू पर मजीद रोशनी डालते हुए मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने न्यूज रूम को बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। रमजान मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो रहा है। हम ईद उल फित्र की तकरीब सईद मनाने जा रहे हैं। मैं इस मौके पे पेशगी जम्मू कश्मीर के अवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। रमजान हमसे अगरचे रुखसत हो रहा है, मगर उसकी अनमोल तालीमात हमारे बाकी मानदा जिंदगी के लिए मिशन ले रहा है। हम जिंदगी इस तरह से गुजारें जो झूठ, धोखाधड़ी, किज़्ब, जुल्म, जबर, मनशियात और बेरारवी से पाक आला अक़दार की तर्जुमानी मोहसिन इंसानियत के उसूलों के तालीमात के मुताबिक हो। यही इस मुतबर्रक महीने का पैगाम है जो हमें वो देकर जा रहा है। बर्मी फौज के नए सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीह इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मौजूदा नए और मुस्तकबिल के चैलेंजों का सामना करने की खातिर कार्रवाई के आला मयार की तैयारी को बरकरार रखा जाए। वो आज सुबह नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद नामनिगरों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुग्राफियाई और सियासी सूरत हाल तेजी के साथ बदल रही है और भारतीय फौज का यह फर्ज है कि वो सलामती से मुतल्लिक दूसरे सभी शाखों के साथ तालमेल कायम करके किसी भी तरह की चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहे। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि वो फौज के काम करने और कार्रवाई करने की सलाहियत को बढ़ाने की खातिर मौजूदा इस्लाहात, तंजीम नौ और तजदीद पर तवज्जो मरकूज करेंगे। मनोज पांडे ने आज भारतीय फौज के 29वें सरबराह की हैसियत से ओहदा संभाला और उस मौके पर फजाइया के सरबराह VR चौधरी और बहरिया के सरबराह R हरि कुमार भी मौजूद थे। विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से आज अपना चार्ज संभाला। वो हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। विनय क्वात्रा 1988 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर हैं और उन्होंने इससे पहले नेपाल में भारत के सफीर के अलावा कई दूसरे अहम ओहदों पर भी काम किया है। दनियास्ता सरकर्दा मारती इक्तिसादियात और रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर सुमन बहरी ने आज नीति आयोग के नायब चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने डॉक्टर राजू कुमार की जगह ली, जो कल इस ओहदे से सुबकदोश हुए। सुमन बहरी वज़ीर-ए-आज़म की इक्तिसादी मशावरती काउंसिल, स्टैटिस्टिकल कमीशन और माली पॉलिसी से मुतल्लिक भारत की रिजर्व बैंक की टेक्निकल मशावरती कमेटी के रुकन भी रहे हैं। आज 1 मई है। ये दिन पूरे आलम में मजदूरों के आलमी दिन के तौर मनाया जाता है और इसमें मजदूरों और कारकुनों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों की याद को ताज़ा किया जाता है। इस मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जाता है, जिनमें मजदूरों की अहमियत और उनके वकार को उजागर किया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से तकरीबात मनाने की इत्तलात है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकनी पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक पैगाम में कहा है कि अगरचे मेहनत कश और मजदूर तबकों के बहुत सारे हुकूक बागुजार किए गए हैं, ताहम इस बारे में अभी भी बहुत काम बाकी है और दुनिया भर की जमहूरी हुकूमतों को इस सिलसिले में अपनी कोशिशें तेज करने की जरूरत है। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी और PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने अपने अलग अलग पैगामात में मेहनत कश तबके को मुआशरे का नाकाबिल तनसीफ हिस्सा करार देते हुए कहा कि यौम मजदूर हर साल हमें इन मेहनत कशों की कुर्बानियों की याद दिलाता है और उनकी फलाह और हुकूक से मुतल्लिक जद्दोजहद की तरगीब देता है। दुनियास्ता सेंटर बराए इंडियन ट्रेड यूनियंस ने आज के दिन के हवाले से श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एक रैली निकाली, जिसे CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक अमीन ने खिताब किया और मजदूरों की अहमियत और हुकूक को उजागर किया। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, तिजारती और सहाफती अंजुमनों ने कश्मीर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज की साबिक सेक्रेटरी और मारूफ एंटरप्रेन्योर डॉक्टर गजाला अमीन के इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे से ताजियत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरहुमा के लवाहकीन की ताजियत करते हुए उनकी मगफिरत की दुआ की है। प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने भी डॉक्टर गजाला के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया और कहा कि मरहुमा इंतहाई नेक सीरत और इंसान दोस्त खातून थी। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर ने भी डॉक्टर गजाला के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए पसमानदगान से ताजियत और हमदर्दी जाहिर की है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी मरहुमा को खराज अकीदत अदा करते हुए सोगवार कुंबे से ताजियत की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी फारूक अहमद राथुर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है।
जिला इंद्रनाग ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इस सिलसिले में एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मज़कूरा इंजीनियर इंजीनियरिंग बिलों और दीगर मामलात में 10,000 रुपए की रिश्वत का तकाजा कर रहा था, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की निस्बत मजीद तहकीकात की जा रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से मौसूला इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर हज कमेटी उन तमाम मुंतखबा आज़मीन को मुतल्ला करती है जिनका इस साल के सफर महमूद के लिए इंतखाब हुआ है कि वो रवा महीने की 6 तारीख तक 81,000 की एडवांस रकम जमा करें। मुंतखब आज़मीन ये रकम ऑनलाइन मोड या हज कमेटी के SBI अकाउंट में जमा करा सकते हैं। मुल्क सतह पर कोविड-19 के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1,89,17,00,000 से ज्यादा बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच मरकजी वजीर सेहत ने कहा है कि 12 से 14 साल तक की उम्र के 60% से ज्यादा बच्चों को कोरोना मुखालिफ पहला टीका लगाया जा चुका है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन सभी बच्चों और नौजवानों को मुबारकबाद दी है जिन्होंने पहला टीका लगवा लिया है। याद रहे कि 12 से 14 साल तक की बच्चों को कोविड-19 से बचाव का मुफ्त टीका लगाने का अमल 16 अप्रैल से शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 4 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 2 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 2 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से बताया जाता है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 5 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 67 है। बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटों में 3,475 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,27,03,951 हो गई है। और अब मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। शब खैर।